जुगनू बहुत दुबला पतला एक नंबर का कंजूस और लालची व्यक्ति था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में एक बूढ़ी माँ, पत्नी और बेटा था। उसकी पत्नी मोटी थी। उसे खाने का बहुत शौक था। उसे हर समय भूख लगी रहती थी तथा वो एक बार में 10 आदमियों का खाना खा लेती थी। जुगनू का बेटा चीनू बहुत शरारती था। अरे भगवान, नाश्ता कहाँ है? जल्दी लाओ, मुंशी मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाय, वो कलवा मुंशी आपका इंतजार क्यों करने लगा? उसे बोलो दुकान खोल के काम करे। अरे तुमको कितनी बार कहा है, वो दुकान नहीं है। दुकान नहीं तो क्या है? लोगों को रुपये ब्याज पर उधार देने की दुकान ही तो है। उधार की दुकान। अब तुमको कौन समझाए है? मैं गधे को समझा सकता हूँ पर तुमको नहीं है? हाँ, ये सही कहा आपने। उस मुंशी को बोलो आपकी उधार की दुकान खोल के काम करे। ना ना, वो नहीं खोलेगा। दुकान खोलते ही सफाई करनी पड़ती है। मुंशी झाड़ू नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ। हैं? आप झाड़ू लगाते हो दुकान में? तुमको पता है रुपए भी बच जाते हैं। वो जो लड़का पहले झाड़ू लगाने आता था ना, वो बोला सेठ जी 5 रुपया बढ़ा दो। अरे भाई, काहे के 5 रुपया बढ़ा दूं? हैं? काम तो उतना ही है, तो रुपए काहे बढ़ेंगे? मैंने कहा तुम जाओ भाई। और वो मुंशी तो सबका बाप है। बोला सेठ जी रोज झाड़ू लगाने के महीने का 30 रुपया लूंगा। अब तुम ही बताओ भाग्यवान, इन लोगों ने लूट मचा रखी है। अरे तो दे देते ना। आपको रोज रोज झाड़ू लगाते शर्म नहीं लगती? अरे अपना काम करने में कैसी शर्म, और रुपया भी बच जाता है। आप भी ना। अब आज थोड़ी देर होगी। क्यों, नाश्ता बना नहीं अभी तक? बना था पर क्या? वो मैंने खा लिया। मेरा नाश्ता खा लिया? तो कोई नहीं, चीनू या माँ के हिस्से का मुझे दे दो, उनके लिए फिर से बनवा लेना। उनका भी मैंने खा लिया। सुबह जितना नाश्ता बना था मैंने खा लिया। अब क्या करूं, पूरियां देखकर रहा नहीं गया। तुम्हारी इस खाने की आदत ने मुझे बर्बाद कर दिया है। इतना रुपया राशन में जाता है, कुछ पता भी है? ऊपर से जब देखो खा खा कर कितनी मोटी हो रही है। सुनो जी, कितनी बार कहा है, कुछ भी कहो पर मुझे मोटी मत कहा करो। मेरा वजन है ही कितना, बस 150 किलो ही तो है। ये कोई मोटापा है क्या? हे प्रभु, तू ही समझा इसे। सुनो, मैं जा रहा हूँ। अगर खाने को कुछ बचे तो भिजवा देना। तभी अंदर से आवाज आई, जुगनू, अरे ओ जुगनू, सुन तो। लो, अम्मा बुला रही हैं। अरे क्या है अम्मा? अरे कितनी बार कहा है, जाते वक्त टोका मत करो। बेटा, मैंने कब टोका? टोकती तो ये मुटल्ली है। बबली ने माँ को घूर कर देखा। ऐसे क्या घूर रही है? माँ इसे छोड़ो, बोलो क्या काम है? बेटा, मैंने रात को सपने में तेरी दादी को देखा। वो बोली कि उसको गंगा घाट जाना है। अब बेटा, उसको गए तो 20 बरस हो गए। ऐसा कर, तू गंगा जी के दर्शन करा। और हाँ, इस मुटल्ली और चीनू को भी ले जाइयो। अरे माँ, गंगा जी यहाँ थोड़े ही है। अरे उसके लिए काशी जाना पड़ेगा, काशी। हाँ तो जाना। और सुन, मैंने तो कह दिया, तेरी कंजूसी यहाँ ना चलेगी। अगर नहीं गया तो सबको इस घर से निकाल दूंगी, समझा? कहाँ फंसा रही हो मेरी माँ? मैं और बेटा तो सही है, लेकिन इसका तो किराया भी 4 के बराबर लगेगा। अब आपकी खैर नहीं।
अच्छा माँ, अभी जाता हूँ, दुकान का काम निपटा कर आता हूँ। दुकान में अरे मुंशी, माँ ने काशी जाने के लिए कहा है। तू मेरी, चीनू और उसकी माँ तीनों की रेलगाड़ी की टिकट का हिसाब लगाकर कुल कितना खर्चा होगा ये बता। मुंशी हिसाब करने लगा। कुछ देर बाद उसने एक पर्चा जुगनू को दिया। उसे पढ़कर वो उछल पड़ा। 1000 रुपया का एक आदमी की टिकट, रहने खाने का अलग खर्चा। हाँ सेठ जी, काशी यहाँ थोड़े ही है, बहुत दूर है। आप बोलो तो एक सलाह दूं। सेठ जी, ये रेलगाड़ी का चक्कर छोड़ो, बहुत महंगा हो जाएगा। आप बस से चले जाओ, बस का टिकट सस्ता भी है और शाम वाली बस का और भी सस्ता है। मुंशी, तुम सच कह रहे हो? हाँ सेठ जी, मैंने सब पता कर लिया है, सब बढ़िया से हो जाएगा और खर्चा भी कम। शाम को जुगनू, बबली और चीनू को लेकर बस के लिए निकल पड़ा। अरे सुनो, इतना भारी पेटी मैं नहीं उठा सकती, किसी कूली को बुला लो ना। तुमसे तो कम ही भारी है। बबली ने जोर से पेटी नीचे रख दी। अरे ये क्या, चलो जल्दी से उठाओ इसे, देर हो रही है। कहा ना मुझसे नहीं उठता इतना वजन, इसे उठाकर तो और भूख लगने लगी। तुम भी ना, अरे कहीं इतना भारी है, कोई 25-30 किलो होगा बस। तो आप खुद ही उठा लो ना। जुगनू ने पेटी उठाने की कोशिश की तो वो खुद ही गिर गया। क्या पापा, आप बिना कुछ लेते क्यों नहीं? चुप बदमाश कहीं का, तुम्हारे इस झूले लाल पाप की तो हद हो गई है कंजूसी की। बबली ने पेटी उठा ली। तीनों स्टैंड पर पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। जुगनू एक आदमी से, ए भैया, ये शाम को काशी जाने वाली बस कौन सी है? देखो भैया, ऐसा है, शाम की कोई बस नहीं है, ठीक है? वो सामने वाली बस अभी आधा घंटे में चलने वाली है, ठीक है? बस के पास बहुत भीड़ थी। उसमें बैठने के लिए एक दूजे को लोग धक्का दे रहे थे। पापा, क्या हम इस बस में जाएंगे? अरे नाना, ई में तो खड़े होने की भी जगह नहीं है, हम ना जाएंगे इसमें। कोई ढंग की बस हो तो बताओ। तुम यहीं रुको, मैं पता करके आता हूँ। है जुगनू ने थोड़ा आगे जाकर देखा। सड़क पार एक पुरानी सी टूटी फूटी बस खड़ी थी। उसके पास बस एक आदमी खड़ा था। ओ भैया, ये बस काशी जाएगी? आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। कब जाएगी? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। ओ भाई, ये बस शाम को चलेगी ना? आदमी हाँ में सिर हिलाकर भाग गया। इतने में पहली वाली बस स्टार्ट हो गई। वो खसाखस भरी हुई थी। उसकी छत पर भी लोग बैठे थे। वो हॉर्न बजाती हुई चली गई। पूरा बस स्टैंड वीरान हो गया। अरे चलो चलो, हमारी बस वो रही सामने। हाँ, तीनों उस बस के वहाँ गए। पापा, ये बस चलती भी है? ये तो टूटी फूटी है। तुम्हें उससे क्या है, बस काशी पहुंचा दे। चलो चलो, अंदर चलो। जुगनू और चीनू अंदर चले गए, पर बबली बस के दरवाजे में फंस गई। हाय अम्मा, मर गई। अरे जी, मुझे अंदर खींचो। जुगनू और चीनू दोनों बबली का हाथ पकड़कर अंदर खींचने लगे। जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। तीनों बस के अंदर बैठने के लिए ढंग की सीट देखने लगे। सुनो जी, ये वाली सीट बढ़िया है, यहाँ बैठेंगे। कहकर वो सीट पर बैठ गई और चीनू उसकी गोद में बैठ गया। जैसे तैसे जुगनू भी वहीं फंस कर बैठ गया। हाँ भाई, सब लोग ढंग से बैठो। ये बस कब चलेगी? बस अभी चलने वाली है। भैया, ये बस तो एकदम खाली पड़ी है,
कोई और सवारी नहीं आएगी क्या? नहीं नहीं, कोई और नहीं आएगा, तुम लोग आराम से बैठो, कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी बस स्टार्ट हो गई। पूरी बस जोर जोर से हिलने लगी और जुगनू सीट से नीचे गिर गया। पापा गिर गए, पापा गिर गए। चुप बदमाश! भगवान, पूरी सीट तो तुमने घेर ली है, मैं पीछे वाली सीट पर बैठता हूँ। बस हिचकोले खाती हुई चलने लगी। सुनो, जरा संभल कर, कहीं वहाँ भी ना गिर जाना। अम्मा, मैं भी अकेले सीट पर बैठूंगा, यहाँ कैसे खेलूंगा? अच्छा ऐसा कर, सामने जाके बैठ जा, मैं भी थोड़े अपने पैर फैला लूं। रात होने पर बस में अंधेरा हो गया। अरे बत्ती जलाओ। बत्ती नहीं है। फिर उसकी जोर जोर से हंसने की आवाज आई। सुनो जी, किसी होटल में बस रुकवाओ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ये बस सुबह से पहले कहीं नहीं रुकेगी। फिर उसकी जोर जोर से हंसने की आवाज आई। अरे सुबह खा लेना, अभी खिड़की खोलकर आराम से सो जाओ। भूखे पेट नींद, ये बढ़िया मजाक है। तभी उसे खाने से भरी हुई हवा में नाचती थाली दिखाई दी। उसने बोलने की कोशिश की पर मुंह से आवाज नहीं निकली। बबली ने थाली पकड़ ली और सब खा गई। उसके बाद मिठाई की थाली हवा में नाचने लगी। उसे देखकर बबली की आंखें बड़ी हो गईं। उसने उस थाली को पकड़ा और सब कुछ खा गई। बस सब्जी पूरी और मिल जाए। उसके सामने सब्जी पूरी से भरी थाली प्रकट हो गई। उसने फटाफट सब खाया और एक लंबी डकार लेकर सो गई। जुगनू उंगलियों पर गिनकर हिसाब करने लगा। एक आदमी का 1000, 2 का 2, नहीं भगवान के तो बस खाने खाने का 1000 हो जाएगा। हे प्रभु, इतना खर्चा करवाओगे तो कोई लॉटरी भी लगवा दो। कहकर वो खिड़की पर सर रख कर कुछ सोचने लगा। तभी उसके कान में कुछ लगा। अरे बाबा, अब मच्छर भी खून चूसेगा। तभी उसके बालों पर कुछ लगा। उसने ऊपर की ओर देखा तो नोटों की गड्डियां हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। उसने आंखें मल-मल कर देखा। ये असल के रुपए हैं। उसने दूसरी गड्डी पकड़ी तो और 10 गड्डियां हवा में नाचने लगीं। जुगनू खुशी से गिरते पड़ते पेटी के पास गया। पत्नी जोर जोर से खर्राटे लेकर सोई हुई थी। धीमे से पेटी उठाते हुए वो कांपने लगा। उसने पेटी का सारा सामान निकाल कर फेंक दिया और उसमें नोटों की गड्डियां भरने लगा। बाप रे, लॉटरी लग गई, लॉटरी! प्रभु, सच्ची में लॉटरी लगा दी है। एक साथ इतना पैसा तो मेरे पुरखों ने कभी भी नहीं देखा होगा। अब मैं सोऊंगा नहीं, कहीं वो कंडक्टर का बच्चा चुरा ले गया तो वो खुद उससे चिपक कर बैठ गया। पर थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। ओह, मेरा कंचा मिल जा रे बाबा, मिल जा। पर नहीं मिला। ऑप्शन पर नहीं मिला। चीनू उदास होकर सीट पर लेट गया तो उसे हवा में उड़ती हुई गेंद दिखाई दी। ये कैसी गेंद है जो हवा में उड़ रही है? चीनू ने गेंद पकड़ने की कोशिश की तो हाथ लगाते ही वो 2 हो गईं। तो गेंद। उसने पकड़ने की कोशिश की पर वो और ऊपर हो गईं। बच्चों, अभी बताता हूँ। उसने फटी हुई सीट पर चढ़कर गेंद पकड़ ली। गेंद अच्छी है पर मेरा कंचा ज्यादा अच्छा है। मिल जाना, कहाँ खो गया? तभी चीनू के सामने उड़ते हुए कंचे आ गए। चीनू उन्हें पकड़ने लगा। उसने कंचों को अपने रुमाल में बांध दिया। वाह, कितने सुंदर और बढ़िया कंचे हैं, मजा आ गया। वो पटली को सिर के नीचे रखकर सो गया। थोड़ी देर बाद बबली की आंख खुली। हाय रे, बड़ी भूख लगी है। काशी तो अभी बहुत दूर है, कहीं से कुछ चटपटा मिल जाए तो मजा आ जाए। तभी उसे हवा में पकवानों से भरी थाली दिखाई दी। वो पकड़ने की कोशिश करने लगी तो वो और दूर होती जाती। उसके पीछे जाते जाते बबली बस की अंतिम सीट तक पहुंच गई। आ जाना, क्यों भागे जा रही है?
कहकर उसने छलांग लगा दी, पर वो खुद ही हवा में गोल गोल घूमने लगी। बचाओ, अरे बचाओ, हाँ, बचाओ! वो धड़ाम से नीचे गिरी और पूरी बस उछल गई। बस रुक गई। तब जीनू और जुगनू ने बबली को उठाया। इस ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़ूंगी नहीं। उसने ड्राइवर सीट पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सुनो जी, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? पता नहीं, इस बस से अब तक कोई नीचे नहीं उतरा। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा पर कोई नहीं था। सवेरा हो गया, लगता है काशी आ गया। चलो चलो नीचे उतरो। नीचे उतरने के बाद पापा, ये तो हमारे गांव जैसा लग रहा है। नहीं बेटा, ये काशी है। बस स्टैंड सब जगह एक सा होता है। ओ देखो, ये तो वही गांव का खीरे वाला है। ए भैया, तुम हमारे पीछे पीछे काशी तक आ गए? काशी? कहाँ है काशी? ये काशी तीर्थ है, हमको गंगा घाट जाना है। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? भौजी पगला गई हो का है? ये काशी नहीं, अपना गांव है, गांव है। ये कैसे हो सकता है? हमने पूरी रात बस में सफर किया काशी जान खातिर। गांव कहाँ से आ गया? कौन से बस में गए भैया? वो सामने वाली। खीरे वाला सामने देखता है, वहाँ कोई बस नहीं थी और जुगनू और बबली बस को वहाँ न देखकर वहीं खड़े खड़े सुन्न हो गए। भाई, हम लोग पूरी रात एक बस में सफर करके आए हैं भाई, लेकिन अब देख रहे हैं तो अपने ही गांव में है। आप हमें किस बस में ले गए थे जी? मैंने तो खूब चटकारे लगाकर पता नहीं क्या क्या खाया है रात में। हाँ, और मैंने तो तुम्हारे संदूक से सामान बाहर फेंक पैसों से भर लिया है। दोनों जल्दी से संदूक खोलकर देखते हैं, उसमें कपड़ों के सिवाय कुछ न था। अरे जुगनू भैया, लगता है आपको बस स्टैंड के बाहर वाली वो जो भूतिया बस है उसके बारे में पता नहीं था। तुम लोग उसी बस की सवारी करके आ रहे हो भैया? है भूतिया बस? हाँ बबली भाभी, अरे पुराने बस अड्डे के बाहर रात को कई लोग इस भूतिया बस में चढ़ जाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन तुम लोग किस्मत वाले हो जो सही सलामत लौट आए।